तो भैया डिवाइस ऑन करके आते ही हमारी पहली ड्यूटी, अपनी पहली ड्यूटी की तरफ भागते हैं हम पिकअप के लिए। पहली ड्यूटी हमारी होती है भूमिका जी की, रैपिडो की। आज से हमने शुरू करी अपनी जिम की एक्सरसाइज। ये रही हमारी डाइट सुबह अर्ली मॉर्निंग की, खीरे और 5 अंडे। पहली पिकअप के लिए हम लोग भागने लग जाते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। मगर भाई ये क्या, पिकअप लोकेशन में पहुंचने से पहले मैडम ने कैंसिल कर दिया। पता नहीं भैया क्या दिक्कत हुई। हमने तो मैसेज भी कर दिया, कॉल भी कर दिया, कह भी दिया पहुंच रहे हैं, फेयर भी सही था। चलो कोई नहीं, दूसरी राइड आती है हमारी तानिश जी की। तानिश जी को पिक करते हैं फटाफट पिकअप लोकेशन से और चलते हैं उनकी लोकेशन पे। तानिश जी को फटाफट पिकअप करते हैं हम। तानिश जी को लेके जाना है सेक्टर 49 गुड़गांव। गुड़गांव में भैया हुई थी बहुत दबा के बारिश, गुड़गांव डूबा पड़ा है, बट कोई नहीं, तैर के पहुंच जाएंगे। गुड़गांव में ड्रॉप करते ही दूसरी राइड आती है माधुरी जी की। माधुरी जी को पिक करने पहुंचते हैं उनके लोकेशन पे। एकदम सामने जहाँ ड्रॉप करा था उसी होटल में भाई हमारा पिकअप था। पानी पी लेते हैं, कस्टमर अंदर से आने वाले हैं। पर हम ये क्या देखते हैं, ये भी कैंसिल हो जाती है अपने आप। तो भाई रे वहीं पे 10 सेकंड वेट करने के बाद हमें दोबारा दूसरी राइड मिल जाती है फटाफट एम्बियंस मॉल की। मैं गुड़गांव में था और गुड़गांव से गुड़गांव ही जाना चाह रहा था एम्बियंस मॉल पे, ताकि मैं वहाँ जाके अपना मंथली पास ले सकूँ। 3,000 रुपये का मंथली पास मई के महीने का हमने ले लिया। कस्टमर को पिक करके हम चल पड़े हैं भैया एम्बियंस मॉल की तरफ। जैसे ही इनको उतारेंगे, उतारते जाके पहले अपना मंथली पास बनाएंगे, मंथली पास बना के फिर निकलेंगे भैया अगली बुकिंग पे। अब मंथली पास भैया उसके लिए चाहिए 3,000, मई का पास लगेगा, बिना पास के काम नहीं चलेगा। फटाफट पहुंच रहे हैं, कस्टमर को एम्बियंस मॉल ड्रॉप करके उसके ठीक सामने टोल से पास बनवा लेंगे। पास बनवाते हमारे पास पहली राइड आती है पलक जी की, जिनको बिल्कुल बॉर्डर पार करते ही वेलकम होटल से उठाना था भाई। और वेलकम होटल से उठा के लेके जाना था ये भाई ग्रेटर नोएडा, एक मूर्ति चौक। अब गाड़ी में बात करते करते पहुंच गए पिकअप लोकेशन पे। मैडम एकदम मेन रोड पे ही खड़ी हुई थी। फटाफट मैडम को बिठाया और मैडम को उठा के चल दिया भाई सब ग्रेटर नोएडा की तरफ। एक मूर्ति चौक, 1.25 घंटे का रास्ता। गाड़ी वहाँ चली गई हमारी बहुत तेज़ की हाईवे पे, एकदम करके गाड़ी चला रहे हैं हम। और देख रहे दाएं बाएं लेफ्ट राइट, कहीं कुछ का तो नहीं, कोई दिक्कत ना हो जाए, परेशानी ना हो जाए, ठुक ना जाए। और वही हम औरतों की हमेशा की पुरानी बीमारी, औरतों के लिए मैडम ने हमें बताया कि मैडम हमेशा औरतें ऐसे लड़की हैं। तो मैडम ने बताया कि एक्चुअल में औरतें खुद डरी हुई होती हैं, बहुत इनसिक्योर होती हैं। ड्राइवर उनको कहाँ लेके जा रहा है, कहीं नहीं ले गया, तो वो अपने आप को चिल्ला कर गुस्सा जाकर ये बताना चाहती है कि वो अगर कोई किसी ने कुछ करा तो वो फाइट बैक करेंगी, लड़ेंगी। यही एक तरीका होता है औरतों के पास। तो इसलिए वो जब भी गाड़ी में बैठ के चिल्लाती है, बताती हैं, तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, उनकी भी मजबूरी समझनी चाहिए। नोएडा में छोड़ते ही मैडम को हम चल पड़े। एक हमारे पास ये पिकअप लोकेशन आती है हरसू जी की, जिनको वापस गुड़गांव ही लेके जाना था। ऐसी खतरनाक गलियों के अंदर से निकलते हुए यहाँ से समझ में नहीं आता नाली कहाँ पे है, रोड कहाँ पे है। सामने पड़ा हुआ है कूड़े का ढेर। कस्टमर के पिकअप लोकेशन पहुँच गए, कस्टमर आगे बैठ गए भाई गाड़ी में। दोनों भाई बहुत बढ़िया आदमी भाई, सब बहुत फनी आदमी, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, कॉमेडी हो रही थी फुल। गुड़गांव तक जाते तो भाई सब मज़ा ही आ गया अपने को तो। हर्षू जी को ड्रॉप करने के बाद हम लोग राइड थे हर्षिता जी की, उनको छोड़ते ही हमारी लास्ट राइड थी। इनको छोड़ के भाई हम चले जाते हैं अपने घर की तरफ। बाकी नीचे स्क्रीनशॉट में आपको हमारी मजदूरी दिख रही होगी। भैया मिलते हैं अगले व्लॉग में। राम राम, जय श्री राम, महादेव सबका भला करे। पर शुरुआत